रामपुर नाम के एक छोटे भूले हुए गांव के बीच में जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार से चलती थी। सूरज उगता, हरे भरे खेतों पर सुनहरी चमक बिखेरता और डूबता आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग देता। यह गांव शहर के शोर शराबे और कॉस से बहुत दूर था। यहाँ रिश्ते सिर्फ कनेक्शन नहीं थे, वे जिंदगी की डोर थे, ट्रस्ट और शेयर की हुई हिस्ट्री से बुने हुए। रामपुर में हर चेहरे की एक कहानी थी, हर घर में कई पीढ़ियों की यादें थीं और हर रास्ते पर एक जानी पहचानी मुस्कान मिलती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय धीमा हो जाता था, लोगों को एक दूसरे को असल में देखने और सुनने का मौका मिलता था, कम्युनिटी की वार्मथ को उसके प्यूरेस्ट फॉर्म में महसूस करने का मौका मिलता था। इस शांत गांव के ठीक बीच में एक खामोश पुराना गवाह खड़ा था, एक शानदार बरगद का पेड़। उसकी फैली हुई ब्रांचेस प्रोटेक्टिव आर्म्स की तरह फैली हुई थी, जो किसी को भी शेड और शेल्टर देती थी। उसकी लंबी हवाई जड़ें बुद्धिमान बूढ़े आदमियों की दाढ़ी की तरह लटकी हुई थी, जो हल्की हवा को पास्ट के सीक्रेट्स फुसफुसाती थी। यह पेड़ सिर्फ लैंडस्केप का हिस्सा नहीं था, यह रामपुर की सोल था। इसने कई पीढ़ियों को आते जाते देखा था, हंसी और आंसुओं का गवाह था और अपनी रिंग्स में गांव वालों की अनगिनत कहानियों को समेटे हुए था। इसी पेड़ के नीचे जिंदगी के सबसे गहरे लेसन्स अक्सर सीखे जाते थे, किताबों से नहीं बल्कि इसके लोगों के सिंपल हार्टफेल्ट इंटरैक्शन से। इस बरगद की विशाल कैनोपी के नीचे गांव इकट्ठा होता था। यह उनका मीटिंग पॉइंट था, उनका कोर्ट हाउस और उनका प्लेग्राउंड। बच्चे इसकी जड़ों के बीच हाइड एंड सीक खेलते थे, जबकि बड़े अपनी विजडम शेयर करते थे। उनकी आवाजें पत्तों की सरसराहट के बीच एक धीमी गुनगुनाहट थी। यह पेड़ एक खामोश ऑब्जर्वर था, प्रॉमिसेस का कीपर और कंटिन्यूटी का सिंबल था। यह सबको याद दिलाता था कि सीजन्स बदलती हैं और लोग बूढ़े होते हैं, लेकिन कम्युनिटी की जड़ें अगर प्यार और रिस्पेक्ट से पाली जाए तो मजबूत और अटल रहती हैं। यही इस टाइमलेस जायंट की ठंडी आरामदायक शेड में ट्रेजर की दो एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरीज, एक लेजेंड की और एक लाइफ की, सामने आने वाली थी, जो रामपुर के दिल को हमेशा के लिए बदल देंगी। रामपुर जैसे गांव में जिंदगी अक्सर हमें सिखाती है कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जोरदार धमाके के साथ नहीं होते, वे चुपचाप सामने आते हैं, जैसे सुबह फूल खिलता है। जो कहानियां हमें असल में शेप करती हैं, वे हमेशा ग्रैंड एपिक्स नहीं होती, बल्कि ह्यूमन कनेक्शन की सिंपल टेल्स होती हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दी गई काइंडनेस की और बिना कुछ मांगे प्यार की। ये वे कहानियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं, लिखे हुए शब्दों से नहीं बल्कि एक्शंस और मेमोरीज से। और यहीं इस बरगद के पेड़ के नीचे गांव को इस सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ की याद दिलाई जाने वाली थी, एक ऐसा ट्रूथ जो अक्सर वर्ल्डली पोजेशंस की हमारी खोज में खो जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे सुकून पाने वाली कई आत्माओं में से एक रामू काका नाम का एक बूढ़ा आदमी भी था। उसकी कमर उम्र से झुक गई थी और उसका चेहरा झुर्रियों का एक नक्शा था। हर लाइन एक लंबी जिंदगी की कहानी कहती थी। रामू काका ने दुनिया को बदलते देखा था, लेकिन वह खुद एक स्थिर चीज थे, उसी पुराने पेड़ की तरह। हर दोपहर वह पेड़ के तने के चारों ओर बने चिकने घिसे हुए चबूतरे पर बैठते, उनकी नजरें क्षितिज में खोई रहती। वह कम बोलने वाले आदमी थे, लेकिन उनकी आंखों में विजडम का एक ब्रह्मांड और एक शांत उदासी थी। गांव उनका सम्मान करता था, लेकिन एक छोटा लड़का था जो उनकी खामोशी की भाषा को सच में समझता था। एक लड़का जो उनकी तरह एक कनेक्शन की तलाश में था। यह लड़का छोटू था, एक 10 साल का अनाथ जिसने किसी भी बच्चे से ज्यादा हार्डशिप देखी थी। अपना कहने के लिए कोई परिवार न होने के कारण छोटू की दुनिया अक्सर अकेली होती थी। उसे शांत बूढ़े आदमी की मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून मिलता था। वह रामू काका के पास आकर बैठता, पहले ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस खामोशी शेयर करता। धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी के बीच एक खूबसूरत अनकही दोस्ती खिलने लगी, जिसने जिंदगी को बहुत ज्यादा देखा था, और उस छोटे लड़के के बीच जिसने बहुत कम देखा था। काका, क्या आज आप मुझे एक कहानी सुनाएंगे? छोटू पूछता। उसकी आवाज नरम और होपफुल थी। रामू काका उसे देखते, उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आती।